The refractive index of the material of a prism is √2 and the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surface of the prism is made a mirror inwards by a silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retraces its path after reflection from the silvered surface if its angle of incidence on the prism is. बच्चों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं. जैसे हमारे पास ABC एक प्रिज्म है, ठीक है. ABC एक प्रिज्म है, BC हमारा क्या है, बेस है, AB और AC हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. अब सपोज़ कीजिए कि हमारा एक रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बना रखा होगा नॉर्मल के साथ, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट कर गया होगा दूसरे सरफेस पर. अब बच्चों ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको आपने क्या किया है, सिल्वरिंग कर दिया है, मतलब एक मिरर बना दिया है. और मिरर पे जब ये रे इंसिडेंट किया होगा तो ये वापस रिट्रेस कर ले रहा है, इसका मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस सपोज कीजिए हमारे पास मिरर है, जब आप नॉर्मल इंसिडेंस करते हो तभी ये रिट्रेस करता है अपने पाथ को. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है. इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये तो हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको मैं R1 कहता हूँ, प्रिज्म है. यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है वो कितना है बच्चों, जीरो बन गया है. कितना बन गया है, जीरो. एंगल ए दे रखा है हमारे पास, ए कितना है, 30 डिग्री. अब ध्यान समझिएगा एक चीज़ बच्चों, अगर हमारे पास ए है 30 डिग्री, R1 नहीं पता, R2 की वैल्यू हमें गिवन है जीरो, तो हम एक अप्लाई करते हैं रिलेशन. एंगल ऑफ प्रिज्म ए क्या होता है, R1 प्लस R2 के इक्वल. ए अगर 30 डिग्री है, R1 प्लस R2 क्या है, जीरो, तो R1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ चुका है. R1 की वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री. अब ध्यान समझिएगा एक चीज़, हमें क्या कैलकुलेट करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, तो क्या मैं अप्लाई कर दूँ स्नेल्स लॉ ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, बिल्कुल. अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन द, या फिर एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी जो है बच्चों, उस पर अपन क्या करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं. बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ठीक है. तो 1 μ1 दैट इज़ 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू μ2 दैट इज़ √2 इंटू साइन ऑफ R1, ठीक है. साइन आई इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन R1 दैट इज साइन 30 डिग्री, और साइन 30 बच्चों 1/2 होता है. तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, √2 इंटू 1/2. क्या मैं 1/2 को 1/√2 लिख सकता हूँ, √2 कैंसिल हो गया, 1/√2 हो गया. बच्चों आई की वैल्यू 45 डिग्री है, क्योंकि साइन 45 पे 1/√2 आता है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 45, जो कि बी ऑप्शन है, और बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है.